बूरेवाला में हाल ही में खबर सामने आई है कि 10वीं क्लास की बच्ची को गुज़िश्ता 4 महीनों से जो है वो रिक्शा ड्राइवर ज्यादती का निशाना बना रहा था। इसके हवाले से हमें बताएं, ये क्या मामला है? ये वाकया बूरेवाला का आपको पता है, पंजाब का एक शहर है जी। किस्सा मुख्तसर कुछ यूं है कि बच्ची थी 10वीं क्लास की। माँ बाप ने रिक्शा लगवा दिया स्कूल की आसानी के लिए कि चलो आती जाती रहे। एक दिन बहुत लेट हो गई, माँ बाप फिक्रमंद हुए, पीछे दौड़े, पता पुता किया तो बच्ची बेहोशी की हालत में मिली और हालात उसके कुछ दिगरगूं थे। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो रिक्शे वाले को लूप में लिया और इन द एंड रिक्शे वाला ही कल्प्रिट निकला। नासिर शेख नामी बंदा गुज़िश्ता 4 माह से इस मासूम बेचारी बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती कर रहा था। तो लड़की ने बताया क्यों नहीं? अब देखिए, बात ये है, हमारा माशरा ये है कि बच्चों के ऊपर ना एक तरह का प्रेशर है। उनको ना, अब इस चीज में मैं भी हैरान हूँ कि बच्ची ने बताया नहीं। 4 महीने यार, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और दूसरी बात ये कि ये बातें इन्वेस्टिगेशन में निकली कि वो बच्ची को डराता था। ठीक है, और जान से मारने की धमकियां देना और डिफरेंट। और जब बच्चे अखबार पढ़ते हैं, अब सोशल मीडिया है, ज़ैनब कत्ल केस, 100 चीजें, ये जो ठीक है, इस तरह की चीजें जब बच्चे देखते हैं तो बच्चे भी खौफ का शिकार हो जाते हैं। फिर बच्चों को जब तक माँ बाप अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, ये मेरी बात आप लिख लें, आप अपने बच्चों के साथ एक बॉन्ड बनाए कि उनके साथ हर बात शेयर करने का ये लेवल बना ले कि बच्चा कहे मेरा कोई नहीं दोस्त, ये दोस्त है। हमारे यहाँ मसला ये है कि माँ बाप एक ना आर्टिफिशियल प्रेशर बनाते हैं बच्चों के ऊपर। बिल्कुल ठीक है कि हम भाई बहुत बिजी हैं, तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मसला हुआ, बच्ची हामला निकल आई और अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई। अब कहने का मकसद ये है, जिनसी हिजान किस तरह फैला था। इसी तरह अगर आप कराची का एक वाकया देखें, फल फरोश आदमी ने 100 से ज्यादा नाबालिग बच्चे और बच्चियों की वीडियोस बनाई, उनसे ज्यादती की। अच्छा। और जब डीआईजी साउथ ने ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन करके बताया तो अहले इलाका समेत हर बंदा सिर पकड़ के बैठ गया। हुआ क्या है, कहानी क्या अंदर की? भाई बात ये है कि ये बंदा क्यूमाबाद का रिहायशी, कराची, ओके, ठीक है, फल फरोश था, शबीर नाम। क्या करता था, बच्चों को ना बेला फुसला के, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चा प्यार का भूखा होता है, उसको इसने कहानी कुनी बच्चों को डालनी, ले जाना अपने कमरे में, ज्यादती का निशाना बना, फिर वीडियो बनानी ताकि बच्चा चुप कर जाए। ठीक है, एक तो हमें अपने बच्चों को थोड़ा बहादुर करने की जरूरत है। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, आपके किसी के बच्चे के साथ ये वाकया हो जाए, ठीक, बच्चे के अंदर ये करेज पैदा करें कि यार जो आपके साथ गलत होना था हो गया, अब और मजीद गलत होने से रोको। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, ये वो अहले इलाका के साथ मिलके इसको पकड़ा, तो पहले तो नहीं माना, लेकिन फिर जब पुलिस का अपना एक स्टाइल होता है, उस पे जाके सब कुछ मान गया। अब कहने का मकसद ये है, मुल्क पाकिस्तान, चाहे कसूर में बच्चों की वीडियो लीक का केस हो जिसके अंदर एक एमपीए या एमएनए भी इन्वॉल्व था, ये सब ये जो वीडियोस बनाते हैं ना, ये सब कुछ डार्क वेब पे बिकता है। दुनिया में ऐसे सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, और मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ वो पागल, मैं साइकोपैथ्स दुनिया में मौजूद हैं जो कि इन वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। इनके ऊपर बोलियां लगती हैं, इनके ऊपर पैसा लगता है, इनको बेचा जाता है ब्लैक मार्केट के अंदर। बिल्कुल ठीक। और हमारे यहाँ एक ना, देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप जितना फहाशी को कॉमन करेंगे ना, आप उतना कत्लेआम को कॉमन करेंगे। आप जितना फहाशी को कॉमन करेंगे ना, आप अपने बच्चों को उतना वनरेबल बना देंगे सोसाइटी के लिए। आप जितना फहाशी को कॉमन करेंगे, उतने ही जिनसी भूखे भेड़िए इस माशरे में जन्म लेंगे। क्यों आप लोग इस चीज को इतना नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं? मुझे तो अपने एड्स पे इशू है। ये लाहौर के अंदर एक ज्वेलरी का एड लगा हुआ है जगह जगह, शरीफ ज्वेलर्स, वो लड़कियां किस स्टाइल में खड़ी हैं? एक स्ट्रॉबेरी मुंह में पकड़ के, ऊपर से पानी बरस रहा है, ऐसे करके फोटो। व्हाट इज दिस? फाशी और नाम शरीफ ज्वेलर्स। अच्छा, आधे लोगों को ने, मैंने कई लोगों को दिखाया, मैं कहा यार ये, वो कहते हैं हम तो समझे थे पता नहीं किस चीज का ऐड है, लोगों ने पढ़ा ही नहीं शरीफ ज्वेलर, लोग इतना खो गए, मबहूत हो गए उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही ये जो मॉडलिंग है या ये जो सारा कुछ है, ये जितने भी टिकटॉक करते हैं, मनाहिल मलिक, जन्नत मिर्जा, ये जितने भी आते हैं, मतीरा मतूरा, इन सब ने इस माशरे का ना तूरा निकाल दिया। और अनकरीब, आप मेरी बात लिख लें, फैमिली सिस्टम तबाह होने के कगार पे खड़ा है, तलाकों की शरह आसमान पे चली गई है, मुल्क में कुदरती आफात का दबाव है, और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और हम कहते हैं हम आने वाले वक्त में दुनिया को बचाएंगे, वी आर द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। हाउ कैन वी से दैट? दिस इज ब्लडी शिट व्हिच इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। आर यू इनसेन? बिल्कुल। आप लोग अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? आपके बड़े मशहूर स्कूल की बुक के अंदर ऐसे खोला, 2 बंदे बने हुए,
इसे कहते हैं जिनसी वो कहते हैं ना जिनसी कौन सी होती है, क्या कहते हैं ये गेज़म, लेस्बियन, LGBTQ, ये कॉमन किया जा रहा है। किताब खोली, 2 बंदे बने हुए, एक बच्चा बना हुआ, ऊपर रेनबो बनी हुई है जो उनका साइन है, और लिखा हुआ है 2 men कैन लेड अ हैप्पी लाइफ, ठीक है, और नीचे बच्चा बना हुआ है, और ये आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और हमारे माँ बाप बड़े खुश हैं। बच्चा खैर से जी फलाने स्कूल में जाता है, फलाने स्कूल में जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, हम तो बड़ी एलीट सोसाइटी है, एक तो इस मुकाबले से निकले, और यार आपका बच्चा खोती स्कूल पढ़ता है, कम से कम सेंस के साथ तो चलता है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में 2 गालियां सिखा के पास करा ले, बजाय ये कि आपका बच्चा बड़ा होके, मैं कहना नहीं चाहता, लौंडेबाज बन जाए। बिल्कुल ठीक। क्या माशाल्लाह लेके चलना है, कपड़े उतार के जीना है, बहुत शौक है, सबके पास एक जैसी चीजें हैं, मुझे नहीं समझ आती एक दूसरे को नंगे देखने का इतना शौक क्यों। मैं ये नहीं कहता हम कोई दूध के दूल्हे में, 100 कमियां कोताही हैं, हमने भी गुनाह किए हैं, बहुत कुछ है, लेकिन एक गुनाह के ऊपर शर्मिंदगी होती है, एक होता है गुनाह को कॉमन करो। जैसे वो याद रखिएगा अरसलान, सॉरी टू कट यू ऑफ, याद रखिएगा जब तक गटर के अंदर गंद चल रहा होता ना, वो आपको महसूस नहीं होता, उसकी एक स्मेल आती है, महसूस नहीं होता, लेकिन जब वो सड़क पे फैल जाता है, वो आने जाने वाले के कपड़े तक नापाक कर देता है। माशरे को नापाक होने से बचाएं। बड़ा आसान है ये कहना कि हम मॉडर्न हैं, नंगा होना मॉडर्निज्म नहीं है। अता तुर्क ने सारे टर्की को नंगा करके सोचा कि हम यूरोपीय यूनियन में जुड़ जाएंगे, लेकिन जब यूरोपीय यूनियन में जुड़ने की बारी है, उन्होंने कहा कलमा भी छोड़ो, तब तुम हमारे जैसे होगे। ये हिलाल और सलीब की जंग है, ये इतनी आसानी से नहीं खत्म होगी। बिल्कुल ऐसे। अगर आप फर्स्ट वॉर ऑफ क्रूसेडर्स पढ़े या जो सलीबी जंगें हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, तब भी सलीबियों ने पॉर्न को फोटो की सूरत में कॉमन किया था। बिल्कुल ऐसे। ये नंगापन क्यों कॉमन करते हैं? मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, डार्क साइड ऑफ पॉर्न इंडस्ट्री, मैं तो शशदर रह गया कि इस इंडस्ट्री की बैक साइड पे है क्या। $1 बिलियन इंडस्ट्री है। दुनिया में असले के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? यही है। नहीं आप बताएं ना, ये इसको साइड पे रख दें, कौन सी इंडस्ट्री असले के बाद? गेस करें। वेपन इंडस्ट्री है ना दुनिया की सबसे, फूड इंडस्ट्री, कौन सी बड़ी इंडस्ट्री? इसके बाद फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री। ये लिपस्टिक, ये बोटॉक्स, ये फिलर्स, ये काजल, ये मस्कारे, ये डिजाइन, ये अंगूठियां, ये कपड़े, ये फैशन डिजाइन, ये लेपा पोती, ये क्या है? ये नंगपंग क्या है भाई? और क्या करना चाहते हैं यार? आपने एक इंसान में से क्या निकालना है? इंसान की खूबसूरती है लिबास। खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। इसका ये मतलब है कि लोगों को नंगे होकर दिखा दो? ओ भाई, इंसान, औरत, मर्द, हर जिन्स की खूबसूरती उसके लिबास में है। बिल्कुल ऐसे ही। कपड़े उतार के तो सब एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अपने साख्त का फर्क होगा, बाकी तो एक जैसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे। ओ क्या फर्क पड़ता है कि लोग आपको दकियानूस कह लेंगे। वो अच्छा है हम दकियानूस रहे हैं, दकियानूस मतलब तमाम पर हमें जो मर्जी कहें जी, बैकवर्ड है, फलाने हैं। इंसान की जितनी शख्सियत के अंदर वो खूबरूपन आता है शलवार कमीज के साथ, वो आता है किसी और लिबास के साथ नहीं। और मशरिक तो ट्रेंड सेटर था यार, पहाड़ों को काट के गारों को काट के हमने पूरे पूरे शहर बना दिए। जाओ हड़प्पा देखो, मोहनजोदड़ो देखो, हमारी तहजीब देखो, हमारी सकाफत देखो।